आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी 5 मिनट में बनने वाली पके हुए आम से खट्टी मीठी चटनी। इस चटनी को बनाना बहुत आसान है। इसे आप रोटी पूड़ी पराठे के साथ खा सकते हैं या फिर दही बड़े में मीठी चटनी की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इसके लिए लेंगे हम 4 आम। तो ये आम जो है अंदर से पके हुए हैं। तो ऊपर से देखने में लग रहा है कि कच्चा आम है, लेकिन अंदर से ये आधे पके और आधे कच्चे हैं। कभी कभी क्या होता है कि आम हम मंगाते हैं और किसी वजह से उसका कुछ बना नहीं पाते और रखे रखे वो पक जाते हैं। फिर हम सोचते हैं इनका क्या करें, या फिर चटनी बना लेते हैं धनिया वाली या पुदीने वाली, या फिर आम मीठे होते हैं ऐसे ही हम लोग खा लेते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से पकते नहीं, खट्टे भी होते हैं और मीठे भी होते हैं, तो खाने में ज़्यादा अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो इस तरह से अगर आप आम मंगाए हों और पक गए हों तो इस तरह से आप खट्टी मीठी चटनी बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम आम को छील लेंगे और उसके बाद इनको काट लेंगे बारीक बारीक पीस में। तो आम जो हैं, आम के अंदर गुठलियाँ पड़ चुकी हैं, तो किसी में गुठलियाँ पड़ गई और किसी में नहीं पड़ी हैं। तो इस तरह से आम हम छील लेंगे। तो एक आम मेरा पूरा पका था और ये वाला ऊपर से हल्का सा कच्चा दिख रहा, लेकिन अंदर से भी ये पक गया है। तो अब इनके बारीक बारीक हम पीस कर लेंगे। तो आम में जो जाली पड़ चुकी है, तो इसलिए काटने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। तो आप इनका सारा पल्प निकाल लें इस तरह से। गुठली में जितना पल्प है उसको इस तरह चाकू से हम निकाल लेंगे, क्योंकि आम बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, बहुत हल्का सा मीठा है और खट्टा भी है। तो इसकी चटनी जो बहुत ही टेस्टी और बनती है और अच्छी बनती है। तो इस तरह से पीस छोटे छोटे हम काट लेंगे। तो जब आम पक जाते हैं और जाली पड़ जाती है तो आम जो काटने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें रेशे होते हैं तो वो कटते नहीं हैं। तो जिस शेप में पीस कट पाएँ उस शेप में आप काट लें। तो यहाँ पे हमने आम को काट लिया। अब चलिए कढ़ाई की तरफ। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई ली है, इसमें 1 छोटा चम्मच तेल डालेंगे और तेल के गर्म होते ही इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच सौंफ और उसके बाद आधी छोटी चम्मच इसमें डालेंगे कलौंजी। अब इन्हें हम थोड़ा सा भून लेंगे धीमी आंच में। बस इसमें इतने ही मसाले जाएंगे, जीरा मेथी इसमें ये सब नहीं पड़ेगा, नहीं तो ये चटनी उतनी अच्छी नहीं बनेगी। इसे थोड़ा सा हम भून लेंगे और उसके बाद जो हमने आम काट के रखे थे उनको इसमें डाल देंगे। तो अब इन्हें हम फ्राई कर लेंगे, क्योंकि आम जो गले हुए हैं तो ये बहुत जल्दी पक जाएंगे, इनको पकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो तेल के साथ में कलौंजी और सौंफ के साथ में इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो चटनी जो बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसे 1 से 2 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो इसकी प्यूरी भी बना सकते हैं, प्यूरी बना करके इस तरह से आप फ्राई कर लें सेम तरीके से। तो इसमें पानी वगैरह नहीं पड़ेगा, इसे हम बिना पानी का बनाएंगे। तो उसके बाद हम इसमें 3/4 कप चीनी डालेंगे, उसके बाद आधा कप गुड़ डालेंगे। तो यहाँ पे आप चाहे तो गुड़ का भी बना सकते हैं या फिर चीनी से भी बना सकते हैं, लेकिन दोनों मिला करके आप बनाएंगे तो चटनी जो है बहुत ही टेस्टी और अच्छी बनेगी। तो आम बहुत ज़्यादा खट्टे नहीं हैं, इसीलिए हमने इसमें आधा कप गुड़ लिया है और 3/4 कप चीनी ली है। आप चाहे तो पूरा 1 कप चीनी भी ले सकते हैं और आधा कप गुड़ भी ले सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ये जो चीनी गुड़ अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा, एकदम ये पतला हो जाएगा। तो इसे थोड़ी देर इस तरह से मिक्स करते जाएंगे तो ये अपने आप ही ये पतला होता जाएगा। तो ये देखिए पहले से इसमें कितना पानी छूटने लगा है और ये पतला हो गया है। अब इसे ढक करके हम 5 मिनट के लिए पकने देंगे। इसे पकने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, वो जल्दी पक जाती है आम। तो 5 मिनट के बाद हम देखेंगे। तो ये देखिए चटनी जो है हमारी बनके तैयार हो गई, आम जो पक चुके हैं। इसे एक बार हम मिक्स कर देंगे। ये चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है, आप सिंपल तरीके से बनाइए। आप ये इस चटनी को किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं,
किसी भी स्नैक्स के साथ भी खा सकते हैं। ये थोड़ा सा देखिए पतला लग रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे ये ड्रॉप बन के गिर रहा है। इसका मतलब ये रेडी हो चुका है। तो इसे आप चेक कर लें। तो इस तरह से उंगली में थोड़ा सा ले लें। इस तरह से देखिए एक तार की चाशनी तैयार हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस बंद कर देंगे। अब ये पूरी तरह से बन चुका है। और ये कितनी जल्दी बना। इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच काला नमक और आधी छोटी चम्मच सफ़ेद नमक। उसके बाद इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। तो ये मिर्च जो है तीखी वाली नहीं, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा इस चटनी में। तो इसे एक बार हम मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो इसमें हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं और जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ हमने इसमें अभी कुछ नहीं डाला है। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी हमारी झटपट चटनी बनके तैयार हो गई। अगर आम पक जाए तो आप इस तरह से चटनी बना के रख लें। और इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता बनने में, बहुत जल्दी ये चटनी बन जाती है, क्योंकि आम गले होते हैं, जल्दी से पक जाते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला। इसको लास्ट में ही डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बस इतनी ही चीज़ें हम डालेंगे इसमें, और कुछ भी नहीं पड़ेगा। बस इतनी सी ही चीज़ों से ये चटनी बनके तैयार हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है। तो इसे आप चाहे तो हल्का सा मैश भी कर सकते हैं, या फिर पूरी इसी तरह से इसमें जो पीस दिख रहे हैं इसको ऐसे भी रख सकते हैं। तो देखिए बहुत ही जल्दी बहुत ही झटपट चटनी बनके तैयार होगी। इसे हमने हल्का सा इस तरह से मैश कर दिया चम्मच से। कुछ इसमें चंक्स दिखने भी चाहिए और कुछ मैश होने चाहिए, तभी चटनी बहुत ही अच्छी जब आप खाएंगे तो लगेगी। तो ये बहुत ही आसानी से मैश हो जा रहा है, क्योंकि आम पूरी तरह से गल चुके हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ पीस को मैश कर दिया और कुछ पीस हमने ऐसे ही छोड़ दिए। ये ऐसे ही चटनी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसी तरह से आप एक बार बना के देखिए, आपको इतना ज़्यादा पसंद आएगा तो आप इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे हर बार। तो ये हमारी चटनी बन के हुई तैयार, और बहुत ही आसानी तरीके से बहुत ही कम चीज़ों में आप इसे बना सकते, बहुत ही कम तेल में, और कोई ज़्यादा मसाले भी इसमें नहीं पड़ते। फिर भी चटनी बहुत ही शानदार बनती है। तो चलिए इसे फटाफट से हम निकाल के दिखाते हैं। तो ये लीजिए हमारी चटनी झटपट बन के होगी तैयार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो इसे आप पूड़ी पराठे या फिर दही बड़े में इसे यूज़ कर सकते। थोड़ा सा अगर दही बड़े के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं तो इसे थोड़ा सा और पतला कर सकते हैं। तो अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइए कि आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले नई वीडियो में।